सर जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Rajinder. How are you? आई एम फाइन सर। Very good. क्या काम किया कल? सर लॉन्ग क्वेश्चन, लोड स्प्रिंग। वेरी गुड, सुंदर। साथ साथ चल रही है ना सिलेबस के? हाँ जी सर। वेरी गुड। कल इकोनॉमिक्स की भी क्लास लगी? हाँ जी सर। कितनी देर? आधा घंटा ही लगी सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो सर ने भी स्क्रीन शेयर की थी या वैसे ही बोला था? वैसे ही बोल के बताया था सर ने तो। अच्छा, ठीक हाँ लगा? हाँ जी सर। हाँ, तो अब हम इसके बाद दूसरी, ये कौन सी किताब का लेसन है? फ्लेमिंगो का है ना? हाँ जी सर। हाँ, दूसरी किताब का क्या नाम है? विस्टास। विस्टास। हाँ, विस्टास का मतलब पता है? नहीं सर। नहीं? हाँ, विस्टास का मतलब होता है पहलू, आयाम। जैसे सिक्के के दो विस्टास हैं, है ना, एक हेड और एक चेन। हाँ जी। है। और हीरे के बहुत सारे होते हैं ना, हाँ जी सर। हीरे के बहुत सारे होते हैं तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। इसी तरह कई आदमियों के कोई जो है सिंगर भी है, एक्टर भी है ना, और हाँ वो जी। वो अच्छा भाषण भी दे लेता है, वो कबड्डी, वो अच्छा खेल भी खेल लेता है। तो उसके क्या हो गए? मैनी विस्टास हो गए, बहुत से विस्टास हो गए उसके ना। हाँ जी। और इसी तरह लाइफ के बहुत सारे विस्टास हैं, है ना, जीवन हाँ के जी। बहुत सारे विस्टास हैं। तो इसमें अलग अलग कहानियां आप पढ़ते हो, जैसे टाइगर किंग है ना, और हाँ जी। ये अपना डीप वाटर है, द लोस्ट स्प्रिंग है, ये सब क्या है? लाइफ के अलग अलग विस्टास हैं। हाँ। हाँ, लाइफ के अलग अलग डायमेंशन। तो हाँ। इसीलिए इस किताब का नाम क्या रखा? विस्टास। विस्टास। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग पहलू। विस्टास को हिंदी में क्या कह सकते हैं? पहलू, जीवन के अलग अलग। है ना। हाँ, हाँ जी सर। तो ऐसे ही हमारी दूसरी किताब का नाम है, क्या है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो किसे कहते हैं? क्या है फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है, द बर्ड। और हाँ जी। बर्ड का नाम, बर्ड के नाम से आपकी किताब का नाम क्यों रखा गया? ताकि पक्षी की तरह तुम भी उड़ान हाँ भर सको, जीवन में ऊंची उड़ान भर सको, है ना। क्या कह रही है हाँ किताब जी का सर। नाम? क्या कह रहा है? फैलाओ पंख उड़ान भरो, कुछ नए गीत सुरतान भरो। पंख फैला कर, ये देखो पक्षी बोला है। कहाँ तुम खेतों में रहते हो? कहाँ रहते हो? नहीं खेत? सर, हम तो। हाँ जी, पेड़ है यहाँ पे। पेड़ आसपास है ना। क्या बोल रही? कोयल बोल रही थी, चिड़िया बोल रही थी? हम्म, पता नहीं सर जी। हाँ, अभी आवाज आ रही थी तुम्हारी तरफ। शाबाश। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन सुनाओ तब तक। Sahib is a poor rag picker. He is one of the numerous rag pickers of Simapuri, which is on the periphery of Delhi. पेरी पेरी फेरी। Periphery of Delhi. Sahib's full name Sahib Alam, which which names Lord of the Universe. This is highly ironical. He वेरी leads गुड। a very poor and miserable life. He moves barefoot as he has no money to buy a shoes. He earns his living by scourging garbage dumps for bits स्क्राउंजिंग। of papers and क्या बोला rags. है? स्क्राउंजिंग। Scrounging स्क्राउंजिंग। scrounging garbage dumps for bits of papers and rag pickers. He does not know what his means. सर जी, आगे सुनाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, ये लिख के भी देख लिया था।
हाँ जी सर। हाँ, हेलो अमित। अमित, यस यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फोन को दूसरी तरफ पकड़ो, ऐसे हॉरिजेंटल, ऐसे। ये देखो पिक्चर बड़ी आई ना। हाँ, हाँ जी। वेरी गुड। अब पिक्चर बड़ी आ गई तुम्हारी। तो कल का काम कर लिया? हाँ जी। व्हाट वाज दैट? क्या था? वो था जी साहिब वाला क्वेश्चन जी। हाँ, कितना किया सुनाओ, 2 लाइन में, 3 लाइन में सुनाओ। Sahib is a poor architect. He is one of the numerous architects of Simapuri. Sahib's full name Sahib-e-Alam, which means Lord of Universe. But this is highly ironical. Highly ironical because he leads a poor and miserable life. He lives in bad condition. He earns his living by scrounging dumps garbage for the pits of rags and papers. He does not know what his name means. वेरी गुड, शाबाश। तो लिखने का काम कहाँ तक हो गया? कितने लेसन हो गए हमारे लिखने सर के? जी हाँ, 2 लेसन इस बुक के हो गए, फ्लेमिंगो के। फ्लेमिंगो के 2 ही हुए? हाँ जी। फ्लेमिंगो के पहले हाँ जी लेसन 2 का नाम, हुए। पहले लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन, हाँ Yes, जी। sir. है ना? दूसरे का लोस्ट हाँ जी। स्प्रिंग। हाँ जी। दूसरे का लॉस्ट स्प्रिंग, और तीसरा ये चल रहा है ना, हाँ हाँ जी जी। सर। डीप वाटर। तीसरा डीप वाटर चल रहा है। और दूसरी किताब का, उसके भी 2 हो गए सर जी। दूसरी किताब का पहला लेसन कौन सा है? द द थर्ड थर्ड लेवल। लेवल। द थर्ड लेवल। और दूसरा है द टाइगर किंग। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, और तीसरा एक और करेंगे। तो डीप वाटर का भी क्वेश्चन आंसर लिख लिए तुमने? अभी नहीं नहीं लिखे सर जी। अभी लिखे। हाँ, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और 5 हाँ शॉर्ट जी। आंसर क्वेश्चन लिख लो इसके भी। ठीक है जी। ठीक है सर। भेजूं मैं या तुम्हारे पास हैं? है सर जी। है ना? हाँ, हाँ हाँ जी जी। सर। तो फर्स्ट वाले लिख लो। ये 4th वाले नहीं, कौन है पता चल रहा है? V15 Pro दिख रहा है तुम्हें? V15 हाँ Pro जी। कौन है ये? पिक्चर नहीं आई, इसको वीडियो ऑन करना चाहिए। तो आज आए नहीं अभी कोई बच्चा, और शुरू नहीं करें जी। हम थोड़ा सा, है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, आज खत्म होगा लेसन, थोड़ा सा रहता है। ये है, ये देख रहे हो? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, क्या, कहाँ पे छोड़ा था उसने? वो डर को कह रहा, अलग अलग लेक्स पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके अपने डर को क्या कर रहा था? चेक कर रहा था, परख रहा था कि क्या अभी भी मुझे डर सताता है या नहीं, है ना? तो एक जगह जब उसे कहता है डर थोड़ा सा लौट के आया था, सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, थोड़ा डर मुझे सताने लगा था। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं हंसा और मैंने बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, क्या समझता है तू? यू कैन डू टू मी, मेरे साथ क्या कर लेगा? इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन, और डर जो है चला गया और मैं आगे तैरता चला गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। अब आगे देखो, yet I had residual doubts, फिर भी कुछ अवशेष, रेजिडुअल अवशेष, थोड़ा बहुत डर का संदेह मुझे बना रहा, डर के कुछ अवशेष मेरे भीतर बने रहे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपनी पहले ही अवसर पर, जब भी मुझे पहला मौका मिला, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया, अपने देश में पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर क्या था? वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मेडोज, ये मेडोज जगह का नाम है, चरागाह, बड़े बड़े मैदान, घास के मैदान। अप द कॉनराड ग्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, मीड ग्लेशियर नाम
की एक जैसे बर्फ की नदी टाइप, एंड कैंप्ड इन द meadow by the side of warm lake, और एक लेक के पास मैंने कैंप लगा लिया, एक लेक के पास अपना डेरा डाल लिया। The next morning I stripped, और अगले दिन सुबह ही I stripped, मैं नग्न हुआ, मैंने कपड़े उतारे। Stripped means put off, मैंने अपने कपड़े उतारे। Dived into the lake, और लेक में डुबकी लगाई। And swam across to the other shore and back, और लेक के दूसरे किनारे तक तैर कर गया। शोर मीन्स किनारा, दूसरे किनारे तक तैर के गया, एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डफ कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे कि डफ कॉर्पोरन किया करता था। डफ कॉर्पोरन कोई अच्छा तैराक, उनके देश का जाना माना स्विमर, उसकी तरह कहता है मैंने लेक को पार किया, इस पार गया और वापस आया। I shouted with joy, जब ये कर लिया तो मैं खुशी के मारे चीखा, चिल्लाया। And Gilbert Peak returned the echo, और जो वो पहाड़ी की चोटी थी, वहां पर जो एक पहाड़ी की चोटी थी, उसने मेरी आवाज मुझे वापस लौटाई, गूंजी। मेरी हंसी की, मेरी खुशी की आवाज गूंजी। क्यों इतना खुश था? वो वार्म लेक को क्रॉस कर पाया बिना डरे, वार्म लेक में तैर पाया, और उसने देखा कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है। I had conquered my fear, I had conquered, मैंने विजय पाली थी। I had conquered, मैं जीत गया था। My fear of water, पानी से लगने वाले डर से, अब मैंने अपने डर पे विजय पा ली थी। The experience had a deep meaning for me, और इस अनुभव का मेरे जीवन में बहुत गहरा अर्थ था। ये जो डर का चले जाना था, डर का दूर हो जाना था मेरे जीवन से, ये बहुत ही अर्थ रखता था, सिग्निफिकेंट था। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, इसको वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है, एप्रिसिएट कर सकता है, जिसे पहले इस तरह का डर सताया हो, इस तरह के डर ने जिसे सताया हो और फिर उसने उससे छुटकारा पा लिया हो। वही व्यक्ति समझ सकता है कि मुझे कितनी खुशी हुई थी पानी से अपने डर को दूर करके। In death there is peace, क्या सीखा था विलियम डगलस ने? In death there is peace, मृत्यु में शांति होती है, रिलैक्सेशन होती है। There is terror only in the fear of death, लेकिन मृत्यु का जो डर होता है उसमें अशांति होती है, उसमें खौफ होता है। मरने में दुख नहीं होता, मरने में अशांति नहीं होती, लेकिन मरने के डर से आदमी भयभीत होता है। There is a terror, जो खौफ है, जो भय है, जो आतंक है, only in the fear of death, मृत्यु से डरने में है, मरने में नहीं है। मरने में तो क्या है? रिलैक्सेशन है। जैसे जब वो पानी में तीसरी चौथी बार डूबने लगा था और उसने सब छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो क्या मिली थी उसे? पीस मिली थी, रिलैक्सेशन मिली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे माँ से भी मुलायम बाहों ने उसे अपनी गोदी में ले लिया हो, उसे प्यार मिल रहा हो। लेकिन जब वो लड़ रहा था, जब वो डर रहा था, तब उसे परेशानी हो रही थी, तब वो बुरी तरह से छटपटा रहा था। As Roosevelt knew when he said, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो शायद ये जानते थे, उन्होंने क्या कहा था? All we have to fear is fear itself, हमें केवल डर से डरना है। All we have to fear, अगर किसी चीज से हमें डरना है
तो वो क्या चीज है? डर। डर से डरो। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ। डगलस कहता है मैंने दोनों को अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की जो सेंसेशन होती है, मरने का जो एहसास होता है, मरने की जो पीड़ा होती है, दुख होता है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और डर जो भीतर भय पैदा कर सकता है, वो दोनों मैंने अनुभव किए। सेंसेशन का यहाँ पर पॉजिटिव अर्थ है, जैसे जब वो पानी में डूबने लगा था और उसने सब कुछ छोड़ दिया था प्रयास करने, तो उसे सुखद अनुभव हुआ था, सुखद सेंसेशन हुई थी, एक अच्छी फीलिंग हो रही थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, रिलैक्स फील कर रहा था। लेकिन जब तक वो डर रहा था उससे, जब तक लड़ रहा था पानी के साथ, तब तक उसे टेरर अनुभव हो रहा था, आतंक अनुभव हो रहा था, अब मरा, जान जाती लग रही थी। तो दोनों अनुभव कहता है मैंने किए हैं। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो क्या हुआ फिर? अब जो जीने की इच्छा है वो गहरी हो गई है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई है। अब जीने का मजा आने लगा है। जिसने मर के देख लिया हो उसे क्या होता है? उसे जीने में अच्छा लगने लगता है, जीने का मजा आने लगता है। ऐसा ही डगलस को हुआ। At last I felt released, और आखिरकार मैं स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। रिलीज्ड, जैसे मैं मुक्त हो गया था। किसने पकड़ा था उसको? डर ने, भय ने। पानी के भय से मैं आजाद हो गया था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब इस आजादी में, इस स्वतंत्रता में क्या कर सकता था? आई वॉज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, रास्तों पर बेखौफ बिना डरे चल सकता था। क्लाइम द पीक्स, पहाड़ियों पर, चोटियों पर चढ़ सकता था। टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को परे भगा सकता था। या ऐसा कहें कि अपने डर को परे भगाने के लिए उसने क्या क्या किया? कठिन रास्तों पे गया, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा, है ना, मुश्किल समझी जाने वाली, खतरनाक समझी जाने वाली लेक्स में, झीलों में तैर कर देखा, इस पार गया, उस पार गया। इस तरह विलियम डगलस अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, जीत पा लेता है। इसका क्वेश्चन देखें। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड? डगलस किस तरह से हमें, द रीडर, पढ़ने वालों को स्पष्ट करता है अपने डर को स्पष्ट रूप से कैसे हमें बताता है? एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, डूबने वाले डर को, जब वो डूब रहा था, उस डर को कैसे एक्सप्लेन करता है? हमें बताता है कि कैसे उसके फेफड़े फूल गए, है ना, उसका सिर चकरा गया, सिर में दर्द, सिर जो है फटने को हो गया, और टांगे जो हैं वो लटक गई, पैरालाइज हो गई, अधमरी हो गई, हाथों में जान नहीं रही। ये सब वो सफाई से हमें बहुत स्पष्टता के साथ बता देता है। Describe the details that have made the description vivid. उसने कितनी जीवंत, विविड, कितनी जीवंत व्याख्या अपने मृत्यु के डर की है। ये सब हमें पता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? पानी के डर को वो कैसे जीतता है? पानी से लगने वाले डर पर कैसे विजय पाता है? तो ये हमने देखा कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, और इंस्ट्रक्टर उसे बहुत ही अच्छे ढंग से तैरना सिखाता है। कमर में बेल्ट बांधकर, रस्सी से उस बेल्ट को जोड़कर, फिर किनारे पर बैठकर उसे पकड़कर, और तरह तरह की टेक्निक पूरी उसे सिखाता है। पानी में मुंह डालकर सांस छोड़ना, और मुंह निकालकर सांस लेना, और फिर टांगे चलाना, हाथ चलाना, वाटर विंग्स का प्रयोग करके। ये सब करके जब इंस्ट्रक्टर उसे सिखा देता है, तो फिर वो
अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग लेक्स में जाकर, अलग अलग तरह की गहराई के पानियों में जाकर अपने अपने अनुभव से इस डर पर विजय पा लेता है। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? डगलस हमें अपने डर के बारे में, चाइल्डहुड, बचपन में जो डर लगा था और बाद में जब वो पानी में फेंक दिया गया था एक बड़े लड़के के द्वारा, और अपने डूबने और मरने जैसे अनुभव का इतने विस्तार से क्यों जिक्र करता है, क्या कहना चाहता है? What larger meaning does he draw from this experience? इस अनुभव से क्या क्या सीख मिलती है? इस अनुभव से क्या सीख मिलती है? अभी जो हमने अंत में पढ़ा कि जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक वो चीज हमें परेशान करती है, सताती है, तब तक वो हमें मुश्किल लगती है। जैसे ही हम अपने डर को दूर भगा लेते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना गेन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिहर्सल करते हैं, तो वो डर दूर हो जाता है और हम सब तरह के पैनिक से छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, तो इस लेसन का भी तुमने एक लॉन्ग आंसर और 5 शॉर्ट आंसर कर लेने हैं, कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल फिर टाइम से मिलना, उसके बाद नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? ये लेट आए आज सिमरन और आकांक्षा हैं? सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये धीरज आया आज फर्स्ट टाइम, कहाँ था वो? ये अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट। हाँ सर जी मेरा फोन खराब हो रहा था जी। फोन खराब हो रहा था, ठीक हो गया? हाँ जी लिया है, भाई का लिया है, डैडी ने कहा था सर जी इसको। ठीक है, इशिका तू कहाँ थी? सर जी लेट हो गई थी। लेट हो गई थी, नहीं कई दिन एब्सेंट हुई। सर जी बोलो। सर जी इस क्वेश्चन की वीडियो भेज दिया सर जी, यूट्यूब वाली। हाँ ये भेज रहा हूँ वीडियो इसकी, कल वाली। हाँ जी सर जी, हाँ जी कल वाली देखी थी। हाँ, इस क्लास की वीडियो तुरंत भेजता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, है ना? ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो आज इतना ही करते हैं, कल फिर। आज क्या याद करना है अभी भेजता हूँ मैं। ठीक है सर। See you tomorrow. Thank you.